हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th का मैथ हम देखते हैं आज। पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 बताया गया था। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है प्रश्नावली 1.2, जिसमें पहला सवाल है, पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह सत्य है, पहला सत्य है। सत्य इसलिए है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सत्य है। दूसरा है, प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम का रूप होता है जहाँ यम एक पूर्णांक होता है। तो जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या होती है तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम का रूप होता है जहाँ यम बराबर प्राकृतिक संख्या। तो ये गलत है आपका, ये असत्य है। असत्य इसलिए है कि जब तक धन पूर्णांक रहेगा, जैसे मान लीजिए करणी में 5, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन यदि ऋण पूर्णांक रहेगा करणी में 2, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ऋण पूर्णांक रहेगा करणी में 4, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसलिए ऋण पूर्णांकों के लिए वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2, जैसे 4 या 2, यह वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी आपका असत्य है, ये भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, आपका असत्य है। क्योंकि यह जो है यह वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसका दूसरा हम देखते हैं। दूसरा लिखा है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ऐसा बात नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए यह करणी में 4 है, ध्यान देंगे, करणी में 4, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। यह परिमेय संख्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। और करणी में 5 ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया और करणी में 4 एक परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार करणी में 9 बराबर 3 एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए हम इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि करणी में 4 या करणी में 9 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। संख्या रेखा पर करणी में 5 को दिखाना है। ध्यान देंगे, यह बहुत ही जानकारी के लिए तो अच्छा है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में बहुत कम आता है, लेकिन जानकारी चाहिए हमें। हमको करणी में 5 को, तीसरा सवाल है, करणी में 5 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर दिखाइए। करणी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आइए हम क्या करते हैं कि पहले एक 2 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेते हैं। यह हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हम रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 1 सेमी। और इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक ऊपर रेखा हम 2 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। ये रेखा हमारा 2 सेमी का हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण बनाती हुई। अब इसको हम मिला देंगे, यह हो जाएगा ए, बी और सी। इस रेखा को आगे बढ़ा के हम छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे, यह 2 सेमी है, 2 सेमी है।
अब चूंकि यह 90 अंश हम बनाए हैं, लंब है, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ गणना कर लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC में तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब देखिए AC का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और धन इसका स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है आपका 2 का स्क्वायर, यह हो गया 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, 2 दूना 4 और प्लस 1। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 1 5, AC बराबर हो जाएगा आपका √5। अब यह होगा √ आपका 5, यह रेखा जो होगा √5 सेमी होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रकार की नोक लगा के केंद्र मान के और प्रकार की नोक लगा के और यहाँ से AC की त्रिज्या लेके हम एक चाप इस तरह से खींच देंगे। यहाँ पर केंद्र रख के इस तरह से AC के बराबर दूरी लेके चाप खींच देंगे जो हमको यह D पर काटता है। अब चूंकि यह एक वृत्तखंड हुआ और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो जितना ये हुआ उतना ही ये होगा। ये हो जाएगा हमारा करनी में 5 और यहाँ पर लिख देंगे अब CD बराबर √5। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखा दिए। अगर यहाँ पर हम 0 मान लें तो यहाँ पर जो दूरी होगी हमारा CD यह करनी में 5 सेमी होगी, यह संख्या रेखा पर दिखा देंगे। इस प्रकार की कोई भी अगर सवाल है इस तरह का ये संख्या रेखा पर करनी में अगर दिखाना है तो दिखाना है, कोई भी सवाल है तो आप इस तरह से तमाम सारे सवाल लगा सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो करनी में 8 को संख्या रेखा पर दिखाना है, ध्यान देंगे आप, ये आपकी किताब में नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए अदर जानकारी के लिए बता रहे हैं, करनी में 8 को संख्या रेखा, यह प्रश्न है, वैसे संख्या रेखा पर दिखाइए, करनी में 8 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो अब देखिए हम कुछ संख्या ऐसे लेंगे जिसका वर्ग मिलके 8 हो, तो 4 और 4 8 होता है। 2 सेंटीमीटर का रेखा एक यहाँ हम खींच देंगे और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हुई 2 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ खींच देंगे। ये हो गया 2 सेमी और यहाँ पर भी हो गया 2 सेमी और इसको मिला देंगे, यह कोण हमारा 90 अंश का हो जाएगा और इस रेखा को हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यह हो जाएगा आपका P Q और R। अब आइए समकोण त्रिभुज PQR से अब हल कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग हल। समकोण त्रिभुज PQR से, तो जब समकोण त्रिभुज PQR से करेंगे तो PR कर्ण है और PQ लंब है और QR आधार है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना हो गया आपका 2 का वर्ग, प्लस ये भी 2 का वर्ग। PR स्क्वायर इक्वल टू 4 धन 4 यानी PR स्क्वायर इक्वल टू 8, PR इक्वल टू √8, ये √8 सेमी हो गया। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो ये हो गया आपका √8 सेमी। अब यहाँ पर प्रकार से हम
केंद्र मान लेंगे, प्रकार की नोक लगा लेंगे और ये दूरी ले लेंगे, प्रकार से त्रिज्या ले लेंगे और एक चाप हम इस तरह से लगा देंगे। तो यह हमारा सर्कल होगा। मान लो यह यस पर काटता है, तो जो दूरी यह दोनों त्रिज्या होगी, जो दूरी यह होगी वही दूरी यह होगी, और यह आपका हो जाएगा करनी में 8। मन करते हैं यहाँ 0 मान लो और यहाँ यस मान लो। तो जो आर्यस रेखा होगी आपकी वह करनी में 8 होगी, जिसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इस प्रकार तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको हम संख्या रेखा पर खूब आराम से दिखा सकते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्नावली में बस एक ही प्रश्न इस तरह का दिया है, ये करनी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो मैंने एक करनी में 8 भी बता दिया और उसके पहले वाली संख्याएं बता दिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार इसको समझें, देखें और लगाएं। इस वीडियो को आप कई बार देखें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उस गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटी का निशान है उसे दबा दें, ताकि हमारा जितना वीडियो बने सबका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।